दिल्ली से बंगाल जा रहे बीजेपी के हर बड़े नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। नतीजा, बंगाल के चुनाव प्रचार में भी धर्म आधारित मुद्दे हावी हो रहे हैं। बीजेपी को जवाब देने टीएमसी के नेता भी मैदान में डटे हैं। ऐसे ही एक नेता से आज एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जो टीएमसी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में जानी जाती हैं। वो न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि बंगाली फिल्मी दुनिया के खूबसूरत और मशहूर शख्सियत भी हैं। हम बात कर रहे हैं नुसरत जहां की, जिनसे बंगाल चुनाव को प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर बात की है संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने। पूरी बातचीत आप सुनिए, बहुत अहम है ये बातचीत। अभिनेत्री से नेता बनी नुसरत जहां जो है बंगाली नहीं बल्कि पूरे देश में पॉपुलर है और अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है और मुद्दा कुछ भी हो बिना डरे अपनी बात जो है सामने रखती है नुसरत। वेलकम। थैंक यू सो मच। नुसरत, कहाँ से शुरू करूँ? पहले तो ये बताइए कि आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रही है कि बंगाल में 200 सीट मिलने वाली है बीजेपी को। यहीं से शुरू करें, आप बताइए। देखिए, मेरे चेहरे पे एक हंसी है और बंगाली में कहते हैं ताच्छिल्य और हंसी, तो वो नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी ये कहना चाहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगी कि बंगाल के हर सीट में उम्मीदवार सिर्फ दीदी है, चेहरा किसी का भी है। और बंगाल की जनता दीदी से बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। उस नाते से कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हूँ कि वक्त के साथ मुंहतोड़ जवाब देंगे। और दीदी जो है फिलहाल तो कैंपेन धीरे धीरे शुरू की है दीदी ने। इसके आगे तो जितना चुनाव सामने आएगा उतना ही कैंपेन जो है नंबर ऑफ कैंपेन बढ़ता रहेगा। तो क्या लगता है आपको, इसमें ज्यादा कितना फर्क पड़ने वाला है बंगाल की पॉलिटिक्स बात में? कैंपेन्स की नहीं है, इस बार बात इमोशंस की है, बात बंगाल के लोगों के इमोशंस की है। कैंपेन करके आप पूरी चीज को बहुत ही पॉलिटिकल एक नजरिया से लोग देख रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दीदी ने जितना किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया, कोई भी पार्टी ने नहीं किया, तो दीदी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि वो लोगों के पास पहुंचती है। इस उम्र में भी लोगों के लिए लड़ाई कर रही है। शी इज 65, येट शी इज गॉन ऑल आउट एंड शी इज फाइटिंग फॉर पीपल। एंड जो ऑपोजिशन पार्टी है वो पॉलिटिक्स को एक बिजनेस एजेंडा बना चुके हैं, वो बिजनेस की तरफ से देख रहे हैं। बहुत पैसे हैं उनके पास, दीदी के पास सिर्फ उनका कर्म है और इमोशंस है, और बंगाल की जनता के लिए प्यार और बंगाल के कल्चर के लिए बेशुमार मोहब्बत। बस इसी को बेस करके लोगों के पास पहुंचना है और लोगों को यही बताना है कि वो सही सुने और सही चुने। कोई अलग से कोई कैंपेन या एजेंडा नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली इमोशनल। पॉलिटिक्स इज टर्न्ड इनटू बिजनेस। दिस टाइम इट्स नॉट बिजनेस। मैंने देखा आप जो जिस तरह से मैनेज करती है सब कुछ, खासकर जो ट्रोल करते रहते हैं आपको सोशल मीडिया में, आप काफ़ी एक्टिव हैं और मैंने देखा कि आप अवॉइड नहीं करते। जो ट्रोल करते रहते हैं उनको आप जवाब देती है और मतलब कई बार देखा गया कि वो भी चुप हो जाते हैं उसके आगे। तो किस तरह से आपने ये मैनेजमेंट सीखी है? बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी कोई शक्ल नहीं होती है, फेसलेस पीपल। कोई भी अपने किसी भी कोने में से बैठ के मुझे जज कर लेगा, इतनी अधिकार तो मेरे जिंदगी पे किसी की भी नहीं है। मुझे जज लोग कर सकते हैं क्योंकि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर मेरा काम एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज गोइंग रॉन्ग, तब वो मुझे जज कर सकते हैं। अगर मेरा काम एज एन एक्ट्रेस, जो कि मेरा पेशा है, वहाँ अगर कुछ गलत हो तब लोग मुझे जज कर सकते हैं। मेरे एक्टिविटीज़ के लिए, रेगुलर लाइफ में कैसे लीड करती हूँ, क्या करती हूँ, उसके लिए मुझे जज नहीं कर सकते, और फेसलेस लोग तो और भी जज नहीं कर सकते। तो उन्हें मैं अवॉइड तो नहीं करती हूँ, पर उन्हें मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो वो शर्म से चुप हो जाते हैं एक वक्त के बाद। तो बस यही हो रहा है। जिसमें मैनेजमेंट का कोई स्किल नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है और पार्ट एंड पार्सल हो गया अब तो लाइफ का। तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, मैं तो पहले भी भूल चुकी हूँ। बिल्कुल, लेकिन इस बार इलेक्शंस जो है, चुनाव जो है, वो एक देखा जाए तो लीनियर वे में सब कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने वाली है पश्चिम बंगाल में पहली बार। और देखा जा रहा है कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने से कई पार्टियां, रीजनल जो पार्टियां इस बार यहाँ आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये जो पार्टियां हैं चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकती है। और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टियां हैं, ये काफ़ी सारे जो मुस्लिम वोट्स हैं वो इस बार उनको शायद मिल सकते हैं। इस तरह के अटकलें भी यहाँ तेज़ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि
ओवैसी साहब तब कहाँ थे जब पूरे देश में अलग अलग जगहों में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था, दंगे हो या मॉब लिंचिंग हो, उस वक्त तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आज बीजेपी के साथ मिलके अगर वो हमारे यहाँ के मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश करते हैं तो मुसलमान जो है, ये पूरा जो माइनॉरिटी सेल है, ये बेवकूफ़ नहीं है। आप रिलीजन को बेस करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो, आप रिलीजन को बेस करके लोगों को भड़का नहीं सकते हो। लोग वैसे भी लोग ये भी जानते हैं कि जिनके साथ वो मिलके काम कर रहे हैं, हिस्ट्री गवाह है कि जब भी जहाँ बीजेपी खड़ी रहती है वहाँ पे मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतिहास कहता है, ये हर मुसलमान कहता है। मुसलमान बीजेपी के पास नहीं खड़ा है। ये एक गंदा पॉलिटिकल एजेंडा है जिसमें रिलीजन को यूज़ करके बेस बना के लोगों को भड़काने की कोशिश है। रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अलग है, तो उनकी कोशिश इंशाल्लाह नाकाम रहेगी। नुसरत, ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में आई तो लव जिहाद जो कानून है इसको लागू किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले नरोत्तम मिश्रा जो है इस तरह की बातें जो है उन्होंने कहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो लोगों के जीने पे उनकी वो मैनिपुलेट करेंगे अब लोगों को कि कैसे जीना है, वो कहेंगे क्या खाना है, वो कहेंगे क्या पहनना है। ये इंडिया है, डेमोक्रेसी चलती है यहाँ पे। ऑटोक्रेसी का रूल कब से लागू हो गया? ये जिस तरीके से दिन में बिल लाते हैं और शाम को बिल पास कर देते हैं और किसी का भी नहीं सोचते और नए नए रूल्स, प्रतिदिन ये नए नए रूल्स ले आते हैं, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इसमें वेयर डू वी हैव द पावर टू टेक अ कॉल? आप लोगों से नहीं पूछ रहे हो कि उनको क्या चाहिए, वो उनकी खुशी किस चीज़ में है। आप आके कुछ भी लागू कर दोगे और लोगों को आँख कान नाक मुंह बंद करके वो फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री। तो लव जिहाद लाएंगे, कल कुछ और लाएंगे, कल बोल देंगे आपके घर में खाना क्या पक रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आके देख के जाएंगे। तो आप खाने पे पाबंदी लगा रहे हो, आप जीने पे पाबंदी लगा रहे हो, पहनावे पे पाबंदी लगा रहे हो, तो सांस भी आप अगर आपसे पूछ के लेना हो तो उसके कितने पैसे देंगे? वो दे आर पेइंग एवरीबडी, राइट? बहुत पैसे हैं उनके पास, इसके भी पैसे देंगे क्या? अब लोगों की जिंदगी कंट्रोल करने के लिए भी उनको घर पे आके पैसे देके जाएंगे। इज दैट देयर एजेंडा? इज दिस व्हाट इज इंडियन पॉलिटिक्स? इज दिस व्हाट इज आर क्या यही है हमारी कल्चर? इंडियन कल्चर क्या यही है? ऐसे हुआ है क्या इतने साल? अचानक से हो रहा है, ये गंदगी है। देखिए, सौरव गांगुली को लेकर काफ़ी अटकलें तेज है कि वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे या नहीं। अगर यहाँ बंगाल में देखा जाए, स्टार जो है उनको किस तरह से स्वागत किया गया बंगाल की जो जनता है। आपने जीता इलेक्शन, फिर मिमी ने, कई सारे जो स्टार्स हैं उन्होंने जीता इलेक्शन इससे पहले। तो क्या आप हालांकि आप ये कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली शायद बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं, अगर वो आए क्या आप स्वागत करेंगी? पहली बात तो दादा से हर एक बंगाली को बहुत प्रेम है। दादा हैज़ बिन एन अमेजिंग क्रिकेटर इन हिज फील्ड, अमेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर इन हिज ओन फील्ड। आई हैव नो आइडिया कि दादा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, पर आप सेलिब्रिटीज़ को, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या फिल्म स्टार हो, आप उनको प्रेशराइज करके दबाव में डाल के उनसे पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करवा सकते। अगर आप मुझसे पूछे, दीदी ने मुझसे पूछा था कि यू वांट टू कम एंड वर्क इन पॉलिटिक्स और नॉट, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए शायद मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचना पड़ा। मैं आज भी यहीं पे खड़ी हूँ। तो ये आई विल बी वेरी हैप्पी कि वो दादा का चॉइस है। इफ़ दादा कम्स, हर एक फील्ड से देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि आज मेरी माँ जो घर में बैठकर खाना पका रही है हमारे लिए, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ द ओनली टूल दैट कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। नोइंगली अननोइंगली हम सारे लोग जो हैं हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो इससे अलग से नहीं कह सकते कि वो आएंगे तो उनकी स्वागत करेंगे कि कौन लोग उनकी स्वागत करेंगे। बट आई जस्ट होप दिस जस्ट कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आई जस्ट होप कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, वो खुश रहे, और बाकी दादा की मर्जी। आपको क्या उम्मीद है, टीएमसी जो है कितनी सीटें जीत सकती है इस बार बंगाल चुनाव में? 200 प्लस। कोई खास वजह है कि इतना सीट कैसे मिलेगा? ये कहा जा रहा है कि जो ये सवाल ही क्यों आ रहा है कि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी एजेंडा इतनी बुरी है, इतनी गंदी है, सब खरीदने निकल रहे हैं, सीट्स खरीद रहे हैं, लोगों के इमोशंस खरीद रहे हैं। पर एक बात है ना, बंगाल में ना लोग आज भी इमोशंस पे ही चलते हैं। आज भी इनके लिए एग्जाम्पल दे देती हूँ,
आज भी एक फार्मर के लिए ज़मीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे लोग इमोशन से चलते हैं, और इमोशंस जो हैं वो दीदी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दीदी ही उनके लिए लड़ाई की है इतने साल और कोई करने नहीं आया था। आज अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके बुलाए हुए दिल्ली के जो नेता है जो महीने में 2 दिन आते हैं, मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे पास तो कोई उपाय नहीं होता। मैं बालीगंज में रहती हूँ, मैं यहाँ की वोटर हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं यहाँ के लीडर के पास, नेता के पास जाऊँगी, लोकल नेता हो या कोई मिनिस्टर हो जो यहाँ के लोग हैं। मुझे दिल्ली जानी पड़ेगी? मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई असुविधा होगा, मैं दिल्ली जाऊँगी? या वेट करूँ कि कौन से महीने में 2 दिन वो या 3 दिन वो आएंगे, उसके बाद उनके जाके बोलूँ कि भाई मेरी ये इल्तिजा है, आप देख लें? तो ये तो नहीं कर सकती। वी नीड आवर पीपल अराउंड। दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस टू से कि बंगाल के लोग, यहाँ के लोग चाहते हैं, बाहर के लोग नहीं चाहते हैं। सिंपल सा रीज़न यही है कि अप्रोचेबिलिटी क्या है। अगर आज मुझे कोई प्रॉब्लम, अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग प्रॉब्लम हो गए, वो मेरे पास आएंगे, उन्हें दिल्ली नहीं जानी पड़ेगी, उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, एंड इट विल बी केटर्ड। जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें इतना पॉलिटिकल एजेंडा, गंदगी, रिलीजन, पैसा, ये सब डाल के ऐसे पॉलिटिक्स थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना इलेक्शन जीती जाती है। नुसरत, जो जब पहली बार आप पार्लियामेंट गई थी, सेल्फी लिया था, तब बहुत कुछ कहा गया था कि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगी जो रूरल पॉपुलेशन है उनके साथ। तो इतने अच्छे से आप किस तरह से कनेक्ट करना आपने सीखा? क्योंकि यहाँ पॉश लोकेलिटी में रहते हो, यहाँ से जब वहाँ जाते हो, आपका जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो किस तरह से आप कनेक्ट करती हो लोगों के साथ? लोगों से आप, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, पर क्या है वो बात सच है और थोड़ी बोरिंग हो गई, क्योंकि अगेन आई विल टेल द सेम थिंग कि आप लोगों को वो कंफर्ट लेवल दोगे ना, तो लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप आज, अगर मैं किसी के घर जाके बैठ के खाती हूँ ना, तो मैं उसके घर की सफाई पहले नहीं करवाऊंगी, उसके घर में पहले सेटअप नहीं करवाऊंगी, चारों तरफ कैमराज नहीं लगाऊंगी, और उसके घर में बैठ के मैं खा के नहीं आऊँगी। वो कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी वो होती है जो मन के अंदर से आता है। मैं अपने लोगों के साथ ऐसे ही कनेक्ट कर चुकी हूँ कि मैं ये नहीं सोचती हूँ सेकंड टाइम कि वो और मैं अलग है। सुनने में काफ़ी ड्रामेटिक या फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लगती होगी, पर स्क्रिप्ट तो फिल्म की स्क्रिप्ट कोई और बना रही, जहाँ पे हर टाइम कैमरा रहता है, एक 5 स्टार अरेंजमेंट रहती है, कोई भी आता है जिसके घर जाता है उनके घर में बैठ के खाना खाता है, पर उनसे नहीं मिलता है। वो इमोशन पे मैंने काम नहीं किया। मैंने काम किया, मैंने लोगों से वैसे ही मिला जैसे मैं अपने फैंस से मिलती हूँ या अपने फैमिली के साथ जैसे समय बिताती हूँ। मैं लोगों से उस लेवल पे जाके मिलती हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ, उनकी प्यार जैसे लेती हूँ, मैं उनकी गालियाँ भी लेती हूँ। ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स अगर आपको आज प्यार करते हैं तो वो आपको लगाते भी हैं, तो ज़रूरी है उनका वो सब लेना, उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी जितनी कंप्लेंट्स हैं, ये सब मैंने सराया है। इसी के लिए आज मेरा कनेक्टिविटी बन चुका है मेरे लोगों के साथ। यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट। और ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होती है। मैं अगर वो मुझे अपना नेता मानते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी में आती है। चलिए, एक सवाल ये कि अगर मान लीजिए बीजेपी सत्ते में आए तो कौन, आपके नज़र में कौन होंगे उनका सीएम कैंडिडेट, कौन पसंद है आपको? ऐसा कुछ मुझे मेरी पसंद, उनकी पसंद क्या है पहले वो बताएं। मेरी पसंद, मैं तो यही चाहूँगी कि ये जो लोग आज जिनको भी वो खड़ा कराते हैं, उनकी स्कूलिंग, आई होल हार्टेडली फील कि वो दीदी से ही शिक्षित होके आए, दीदी के अंडर ही उनकी स्कूलिंग हुई हो, तभी थोड़ा मन को भी ठीक लगेगा। लड़ाई कितनी बड़ी होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें नहीं जा रही हूँ, पर स्कूलिंग दीदी की वहाँ से होनी चाहिए। दीदी के प्रिंसिपल्स को अगर कोई सीख के, उसको समझ के अगर दीदी के अगेंस्ट खड़ा होता है, इल बी अ गुड मैटर देन। 5 महीने अभी चुनाव में बाकी है, 4.5 महीने, तो कोई खास प्लान्स कि इतने कैंपेन्स आपको करना है, कोई टारगेट इस तरह? टारगेट कैंपेन्स नहीं, बस लोगों के पास पहुंचना है, लोगों को यही सलाह देना है, उनको यही दिखाना है कि अपनी आँख और कान खुले रखो, जो सही है वही चुनो। मैं जाके ये नहीं कहने वाली हूँ कि मैं सही हूँ, मेरी पार्टी को चुनो। मैं ये कहूँगी कि आज जो उनके लिए लड़ाई करते हैं, जो उनके पास खड़े रहते हैं, उनके एक बैक एंड कॉल पे अगर हाजिर होते हैं, उनके लिए खड़ी रहनी चाहिए। दैट्स द ओनली प्लेन सिंपल है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है एज सच। मैं उस तरीके से नहीं सोचती हूँ। लोगों को आप दिल से दिल कनेक्ट करते हो,
लोगों के लिए, आज मेरे लिए, आज आपके लिए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो आपके लिए खड़ा रहेगा, आप उसी के पास दोबारा जाओगे। तो इसमें क्या एजेंडा क्या है? हाउ मेनी कैंपेन्स यूल डू? तो आप कितनी बार मिलोगे उन लोगों से? इनफैक्ट दुश्मन कौन, दोस्त कौन, ये डिफरेंस समझ लेना होगा लोगों को, और कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल, लोग जो आपके फैंस है, जो बंगाल के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी पिछले 1 साल में, 2 साल में कई बार हर कुछ जानना चाहते हैं वो, और आप भी सामने आकर बहुत कुछ कहा आपने, कभी आपने ऐसा नहीं कि आप यू वांटेड टू हाइड थिंग्स। तो इस बार भी कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि कुछ पर्सनल लाइफ में थोड़ा टफ टाइम चल रही है, ऐसा कुछ है क्या? सही है? कुछ नहीं, सच है तो इसमें? बात ऐसी है कि माई लाइफ only as a public representative or only as an actor is there for public consumption. My private life is not for public consumption. Anything that happens inside my house, आज आपके घर पे जो झगड़े होते हैं, आप चाहेंगे कि आपका झगड़ा आवाम के सामने आए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मैं प्रेस को इस नाते कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं लोगों को इस नाते कोई जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज इट्स टू पर्सनल। माई पर्सनल लाइफ इज़ नॉट देयर फॉर पब्लिक कंजम्पशन। उनके चाय और बिस्किट के साथ मेरी पर्सनल लाइफ बिक जाएगी, ये मैं नहीं चाहूँगी। लेकिन आपकी जो एक्टिंग या फिर आपकी करियर एज ए पॉलिटिशियन, आपकी लाइफ एज ए पॉलिटिशियन, इस पर कोई असर तो नहीं? कैसे असर आएगा? मेरा काम या मेरा लाइफ एज अ पॉलिटिशियन, माई लाइफ एज अ पॉलिटिशियन इज़ वर्किंग फॉर माई पीपल। आई एम ट्राइंग हार्ड एवरी डे टू अंडरस्टैंड क्या कर सकती हूँ जिससे लोगों को थोड़ा ठीक रख पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मुझे जितना अपना स्क्रिप्ट, मुझे लगता था मैं स्क्रिप्ट याद करती हूँ और काम करती हूँ और पोर्ट्रे करती हूँ, वो बहुत मेहनत है। वो मेहनत आज मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि जब रात को फ़ोन आता है और बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे 50 और फ़ोन कॉल करके 1 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है ना, वो मेहनत होती है। तो ये मैं कर रही हूँ, तो दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ माई पर्सनल लाइफ। मुझसे जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे कर्म क्षेत्र में, वो मैं डिलीवर कर रही हूँ। अब पर्सनल क्षेत्र में लोग में से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आई कैन नॉट डिलीवर, बिकॉज इट्स माई पर्सनल लाइफ, इट इज़ माई चॉइस, माई कॉल, माई हैप्पीनेस। मेरी खुशी, मेरी गम मैं खुद तक रखना चाहूँगी, वो लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों को मेरी जहाँ ज़रूरत है, जैसे ज़रूरत है, एज एन एक्टर कहे या एज अ पॉलिटिशियन कहे, आई हैव ऑलवेज बिन देयर, आई हैव ऑलवेज बिन देयर। और ये जो बातें हैं कि लोगों के लिए हम क्या करते हैं, वो हम सारे हम ना लोगों को दिखा के ये नहीं करते हैं। 4 फोटोज़ भी अगर अपने काम के लोग डालते हैं, यहाँ पे तो लोग कैमरा लेके अपने साथ घूम रहे हैं, 4 फोटोज़ भी अगर मैं डालती हूँ तो भी लोग कहते हैं कि आप तो दिखावे के लिए कर रहे हैं, और नहीं डालती तो लोग कहते हैं कि आप करते नहीं हैं। तो लोग डिसाइड करें कि उन्हें काम देखना है कि काम समझना है, कि ऐसे ही बस ऑल सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी स्टंट बोलना है। लेट पीपल डिसाइड, पीपल विल ऑलवेज टॉक, बट आई विल नेवर स्टॉप वर्किंग। नुसरत, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत जहां हर बार की तरह इस बार भी बेबाक कैमरे के सामने, और हम तो ये चाहते हैं आप पॉलिटिक्स में और एक्टिंग में दोनों में बहुत अच्छा करें। और नुसरत जहां जो कह रही है कि इस बार टीएमसी को बंगाल में 200 से ज्यादा सीट की उम्मीद है, और वो यह भी कह रही है कि क्यों बंगाल में 200 सीट मिलने वाली है टीएमसी को, क्योंकि दीदी फैक्टर इस बार भी टीएमसी के लिए काम करने वाली है। यही कहना है नुसरत जहां। कैमरामैन कपिल मिश्रा और आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।